Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. And आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दो कैटेगरी के लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे। पहली कैटेगरी जो मैम एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर प्लानिंग वाले DU स्टूडेंट्स है, एंड सेकंड जो एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि मैम कौन से टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर वीडियो उन दोनों के लिए है बिकॉज आई विल बी कवरिंग इन डिटेल कि भाई क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एंड जितने भी मतलब मुझे पता है और तुम्हारी बुक में गिवन है, आई विल बी कवरिंग देम इन डिटेल। ओके, सो एज पर द कंटिन्यूशन ऑफ द प्लेलिस्ट दिस विल बी द लेक्चर 4। ठीक है, मतलब लेक्चर 4 होगा ये। इससे पहले आपका सिलेबस चैप्टर 1 होगा, एंड लेट्स सी इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या आने वाला है। सो बिफोर यू मूव ऑन, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट। नाउ इफ यू सी दिस पर्टिकुलर लिस्ट, आपके चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स होने वाले हैं, एंड मैं ये सारे टॉपिक्स अलग अलग पार्ट्स में बनाऊंगी बिकॉज मुझे कोई रश नहीं करना है। एंड यू कैन स्किप द टॉपिक्स विच यू थिंक कि यार मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यार ये मैम ने बोला था कि ठीक है आप छोड़ सकते हो, या यू थिंक कि मैम ये हमें आता है, कि मेरे फ्रेंड ने समझा दिया। सो मुझे ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना कि मैं तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ाऊं बैठ के। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी बट मैं पूरे पार्ट्स में पढ़ाऊंगी। सो यू विल सी एक्चुअली 5 पार्ट्स फॉर चैप्टर नंबर 2, योर पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो एक एक पार्ट में हम सारे सारे टॉपिक्स कवर करेंगे एंड डिटेल में करेंगे। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट वुड बी द क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है बिकॉज ये टॉपिक हम लिटरली हर जगह देखते हैं। हम यू नो अपनी शार्क टैंक की दुनिया में तो स्पेशली हमने कितने ही एंटरप्रेन्योर्स देख लिए मैम, हमारा लिटरली दिमाग खराब हो गया है। मेरी मम्मा रोज कहती है कि भाई कुछ काम कर ले, कुछ तू भी बिजनेस स्टार्ट कर ले, तू भी शार्क टैंक में चला जा। ठीक है, तो मुझे समझना है कि मैम ये कितने तरीके के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन हमने चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से करी थी। जो बंदा रिस्क लेना चाहता है, नया बिजनेस खोलता है, नया कैपिटल लगाता है, फिर प्रॉफिट कमाता है, फिर नया कुछ इनोवेशन करता है। सो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन हमने देखी थी, हु इज एक्चुअली अ डिसीजन मेकर एंड अ रिस्क टेकर। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैम जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो बिल्कुल केक वॉक नहीं होती, उसमें बहुत तरीके के हमारे रिस्क होते हैं। और वो बंदा कौन होता है जो इस पर्टिकुलर रिस्क को लेता है, दैट इज एंटरप्रेन्योर। सो आज हम देखते हैं कितने तरीके के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। द फर्स्ट इज द बिजनेस एंटरप्रेन्योर। ठीक है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोशल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इनके पास एक आइडिया होता है कि भाई नया कुछ करके दिखाना है। हम इस पर्टिकुलर आइडिया, इस पर्टिकुलर सर्विस, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बिजनेस बनाएंगे और हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। ठीक है, सो मे बी ये स्टार्ट करे एज अ स्मॉल और अ मीडियम साइज बिजनेस, एंड धीरे 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 करके ये अपना पूरा चादर फैलाते रहते हैं एंड बड़ा बनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी, दैट वाज रिलायंस। ठीक है, टुडे वी नो हिम फॉर दी Mukesh Ambani. But Dhirubhai Ambani actually started with the small textile trading thing. Okay, business तो उन्होंने start किया, but आज देखो Reliance किस level पे है. So he started with a small thing and then he turned into a big thing. So business basically business entrepreneur कौन होते हैं जो profit में चलते हैं। ठीक है, profit is the main aim for them. So basically वो क्या करते हैं, एक opportunity identify करते हैं, एक proper plan बनाते हैं, फिर फंडिंग उठाते हैं, ऑपरेशंस मैनेज करते हैं, एंड फाइनली मार्केट में अपनी जगह बनाते हैं, अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, अपनी प्रोडक्ट की डिमांड बनाते हैं, एंड इस तरीके से वो बिजनेस बड़ा कर करके क्या बनाते हैं, प्रॉफिट्स बनाते हैं। सो दैट इज द बिजनेस एंटरप्रेन्योर। द सेकेंड इज द इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने यू नो लेट्स से उसमें देखा, आपने मार्केट में देखी कि भाई ईवी कार्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और आज तक ईवी कार्स किसी ने बनाई नहीं है। तो टेस्ला ने क्या किया, टेस्ला ने ईवी कार्स बनाना स्टार्ट किया। सो सबसे पहले इसने नीड आइडेंटिफाई करी कि भाई मार्केट में किसकी नीड है।
ठीक है। सो वी विल बी आइडेंटिफाइंग द नीड, देन वी विल मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट। अब जरूरी नहीं है सीधा टेस्ला पे पहुंचे हम, चाहे वो छोटी हो, मीडियम हो, लार्ज स्केल हो। फिर हम फाइनली क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड जो वो नीड थी वो फुलफिल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरी कॉटन की इंडस्ट्री, ठीक है, मैं सेटअप करती हूँ। क्या करती हूँ मैं, रॉ मटेरियल मंगवाती हूँ, कॉटन मंगवाती हूँ और उससे कॉटन शर्ट बनाती हूँ। सो आई एम एडिंग द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल, आई एम प्रोड्यूसिंग इट, राइट। सो मैंने क्या किया, मैंने पहले देखा कि भाई कॉटन शर्ट की मार्केट बहुत बड़ी है, एक्चुअल में लोगों की नीड्स आइडेंटिफाई करी, एंड एक वैल्यू एडिशन प्रोसेस के थ्रू मैंने उस नीड को केटर किया। टेस्ला ने सेम किया है ईवी कार्स। ईवी कार्स, भाई अभी तक कोई ईवी कार्स नहीं बना रहा है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डीजल और प्रोडक्ट तो लिमिटेड ही है, डीजल और पेट्रोल तो लिमिटेड ही है। तो टेस्ला ने क्या किया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, फट से एक ईवी कार मैन्युफैक्चर करी, एंड इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। Now, agriculture entrepreneur. Agriculture entrepreneur, as the name suggests, it revolves around the agriculture. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एग्रीकल्चर में ही अपना पूरा बिजनेस सेटअप कर लेते हैं, अपने पूरे एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। मैम कैसे, हम लेट्स से फार्म में प्रोडक्ट्स रेस करना स्टार्ट करें, हम उन्हें मार्केट करते हैं, फिर हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, लेबर, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, वाटर टेक्नोलॉजी, एंड फिर फाइनली हम अपना माल रिटेलर, ब्रोकर्स को बेचते हैं। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपना पूरा वेंचर एग्रीकल्चर के आसपास बना रहे हैं। वी आर सेटिंग अप आवर बिजनेस इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, ये कोई छोटा सेक्टर नहीं है। ठीक है, इट इज अ ह्यूज 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 सेक्टर। नाउ मैम, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती है, आपकी कल्टीवेशन हो गई, आपकी मार्केटिंग, आपका मार्केटिंग मैम किसका, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, ठीक है, इरिगेशन, मैकेन योर टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैकेनिकल सर्विसेज दैट यू प्रोवाइड टू दी फार्मर्स। फाइन। सो बेसिकली आपने क्या किया, आपने अपनी पूरी दुनिया एग्रीकल्चर सेक्टर के आसपास स्टैब्लिश कर ली। सो सबसे पहले आपने वो क्रिएट किया, ठीक है, एंड देन आपने वो प्रोडक्ट डेवलप किया और फिर आप उसे अब मार्केट कर रहे हो। मैम ये बंदा कौन है, ही इज देवेंद्र देशमुख। कौन, देवेंद्र देशमुख। ही इज द फाउंडर ऑफ इक्विटर। ओके, सो इसने क्या किया था इन इंडिया, ही एक्चुअली डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर्स, जिसके थ्रू सॉइल टेस्टिंग हो रही थी। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा था, सॉइल टेस्टिंग की वजह से फार्मर्स की जो क्वालिटी थी, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे वर प्रोड्यूसिंग, द क्वालिटी ऑफ लैंड, एवरीथिंग गॉट इम्प्रूव्ड। ठीक है, बिकॉज अभी तक हमारे फार्मर्स को सॉइल टेस्टिंग वाला कंसेप्ट नहीं पता था। सो ही एक्चुअली हेल्प्ड इन, he actually introduced the technology to the farmers, and finally he was able to help them। ठीक है, तो ये बंदे ने बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करी है, हमारे फार्मर्स की हेल्प करी है, तो इसने अपनी पूरी दुनिया एग्रीकल्चर के आसपास बसा ली। द नेक्स्ट इज द सर्विस एंटरप्रेन्योर। सर्विस एंटरप्रेन्योर जो हमारे सर्विस प्रोवाइड करता है एंड कंज्यूमर, ओला, उबर, यस मैडम, अर्बन क्लैप, योर इंडिगो that provides you with the airline services, your hotel industry. So they are providing us with the services, they are not providing us with any sort of tangible products। ठीक है, they are providing us with the इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स में ये डील करते हैं, सर्विसेज में डील करते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर एयरबीएनबी, ओयो, इंडिगो, ठीक है, योर ताज होटल्स। सो दीज ऑल आर योर सर्विस, ठीक है, विच आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग सर्विस टू द एंड कंज्यूमर। तो इसके इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स होते हैं, तुम जितने भी चाहो लिख सकते हो, बट मीनिंग क्लियर होना चाहिए। देन द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, इनके पास एक अलग ही जज्बा होता है, ये हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, ये कुछ नया सोचते हैं, ये कुछ बड़ा सोचते हैं, और ये बहुत इकोनॉमिकल आइडियाज लाते हैं, जिससे
ये बिजनेस को बड़ा करेंगे। ठीक है, दे आर द लीडर्स, दे आर द कंट्रीब्यूटर्स जो हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाता है। फाइन, सो दे आर ह्यूज 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 कंट्रीब्यूटर्स टू आर country and they play a very 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 important role. For example, अगर मैं बात करूँ नैनो, रतन टाटा ने इंट्रोड्यूस करी, ठीक है, दैट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द स्मॉल कार्स इन इंडिया। ठीक है, देन ही दे एक्चुअली थिंक वेरी क्रिएटिवली, नए अपॉर्चुनिटीज करते हैं, दे ब्रिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। फाइन, फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क। इलॉन मस्क क्या है, स्पेस एक्स का chairman and CEO. I guess he is a chairman, not the CEO. ठीक है, तो he is a founder. SpaceX क्या करता है? He actually focused on the reusable rocket technology. So इसने क्या किया, पूरा स्पेस टाइम का, स्पेस ट्रैवल को कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए इसने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए। ठीक है, सो दिस वाज समथिंग वेरी इनोवेटिव, दिस वाज समथिंग वेरी न्यू एंड दिस एक्चुअली डिसरप्टेड द स्पेस इंडस्ट्री। अदरवाइज हर बार एक नया रॉकेट बनता था, हर बार इतना पैसा लगता था, बट स्पेस एक्स ने जो अभी इंट्रोड्यूस किया है, ये पर्टिकुलर इनोवेशन किया है, दैट विल एक्चुअली रिड्यूस द कॉस्ट टू द सब्सटैंशियल लेवल। फाइन, नाउ imitating. Imitating मतलब मैम नकल उतारना। The simplest word to actually show these entrepreneurs is नकल उतारना। क्यों मैम? देखो, ये बंदे फॉलो करते हैं आपके इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के, जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स करते हैं बेचारे, उनके कदम पे चल चल के ये इन्हें फॉलो करते हैं और अपना बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करते भाई, हम सोच ले, हम कर ले, हम क्रिएटिव आइडियाज ले आए, हम इनोवेटिव आइडियाज ले आए, नहीं। हमारी कंट्री में भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स है। फॉर एग्जाम्पल H&M। H&M क्या है? H&M जारा की कॉपी करता है, जारा LV में कोई नया डिजाइन आता है तो उसका कॉपी करके खुद कर लेता है। सो बेसिकली ये इनोवेटिव आइडियाज, जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनका आइडियाज इमिटेट करके, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके अपनी मार्केट डिसरप्ट करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दे आर रेप्लिकेटिंग द सक्सेसफुल आइडियाज। ठीक है, वो सोचते हैं कि ठीक है ना, एलवी ने कितना अच्छा डिजाइन निकाला और कितना फेमस हो रहा है, तो चलो हम भी अपना ज्यादा का लोगो लगा के हम भी अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और हम भी अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नैनो कार आई, अब नैनो के कंपटीशन में और भी कार्स आ गई। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन देने। ठीक है, अगर आप लेट्स से बर्गर किंग पे जाओगे, बर्गर किंग ने कोई नया अगर बर्गर निकालना है ना फॉर द इंडियन सोसाइटी, मैकडी एकदम निकाल देता है। तो क्या मैकडी ने वो खुद सोचा? वो थोड़ी सी रेसिपी वेसिपी चेंज कर देगा बट वो सिमिलर ले आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिज्जा हट एंड डोमिनोज, लेट्स से पिज्जा हट के कुछ नया ऑफर सोचते हैं फॉर द मार्केटिंग, सिमिलरली डोमिनोज ले आता है। सो दीज आर इमिटेटिंग, दे आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, बेचारे क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। नाउ द फैबियन एंटरप्रेन्योर्स, फैबियन एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? दे डू नॉट शो एनी इनिशिएटिव इन इम्प्लीमेंटिंग न्यू आइडियाज। ठीक है, मतलब इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैम कि हमें नया आइडिया सोचना चाहिए। जस्ट लाइक माई डैड, डैड इज इन बिजनेस, ही डजंट केयर मैम कि ठीक है हम तो अपनी बिजनेस करे जा रहे, क्या जरूरत है नया कुछ लाने की। नहीं, ये लोग जब तक कुछ नया नहीं लाते, जब तक इन्हें लगता है कि भाई हमारी मार्केट में अब एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है, जब तक इनके ऊपर राक्षस नहीं आ जाता, इनके ऊपर थ्रेट नहीं आ जाता, ये लोग कुछ नया नहीं लाते। ठीक है, कि डिले करते रहते हैं कि मैम चलो ले आएंगे ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं, पता है, क्लास 11th और 12th में एक अकाउंट्स टीचर के पास जाती थी। वो बंदा हमेशा कहता था कि भाई मेरा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मैं कभी ये सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ूंगा नहीं। ठीक है, मेरा तो ऑफलाइन बढ़िया आ रहा है, 1000 बच्चे आ रहे हैं, मैं खुश हूँ। तो वो कुछ नया नहीं सोचता था। बट रिसेंटली उन्होंने पूरी मार्केटिंग टीम बिठाई हुई है, उनका इंस्टा, उनका यूट्यूब सब एक्टिव हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्हें दिख रहा है मैम कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितना सब कुछ है। अब थोड़ी हमारी मार्केट में रेपुटेशन डाउन होती जा रही है कि सर इंस्टा पे भी नहीं है, सर अच्छे से नहीं सोशलाइज कर रहे। सो नाउ उनकी एग्जिस्टेंस पे डाउट आया, फिर जाके वो ऐसे थोड़े खड़े हुए कि चलो भाई अब कर लेते हैं। तो जब तक सर पे डंडा नहीं आता, दे डोंट डू एनीथिंग।
Then the drone people, drone entrepreneurs are most satisfied people in the world. They are die-hard conservatives. They do not like to take any sort of risk. They are happy with whatever they are doing. मतलब भाड़ में जाए दुनिया. That is the word for them कि भाई जो हमारी स्पीड बिजनेस में है, कुछ हम मार्केट शेयर नहीं बढ़ाना चाहते, हम जैसे चल रहे हैं हम वैसे चलेंगे. There are lot and lots of people in चांदी चौक और खान मार्केट, नॉट खान मार्केट, चांदी चौक और करोल बाग, ये सब में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने में खुश है कि भाई ठीक है, इतना धंधा हो जाता है, इतने हम घर पे ले जाते हैं, ठीक है जो है, हम खुश हैं. ठीक है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सपैंडिंग, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि भाई मार्केट शेयर लेना है. ठीक है, वी आर हैप्पी विद द स्पीड ऑफ द बिजनेस वी आर इन करंटली. फाइन. देन द सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? जो सोशल इनोवेशन लाते हैं. फॉर एग्जाम्पल थ्रू एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन राइट, वर्कर्स राइट, एंटरप्राइज डेवलपमेंट. ठीक है, ये सब चीजें में सोशल इम्पैक्ट घुसाते हैं, सोशल करते हैं. आज के टाइम में तो कितने बिजनेसेस, सोशल एक्टिविटी, CSR, ऑल दीज थिंग्स आर बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो पीपल आर लाइकिंग सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो सोसाइटी के लिए कुछ करके दिखाने की हिम्मत रखते हैं. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल गूंज गूंज क्या करती है पता है? आपके अर्बन एरिया से यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, फूड, ये सब चीजें उठाती है एंड रूरल एरिया में बांटती है. ठीक है, सो गूंज इज ऑपरेटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ओनली कि भाई हम सोसाइटी में कुछ बदलाव लाएंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे. ठीक है. देन द टेक्नो को तो मतलब explanation की जरूरत ही नहीं है. The one person, Steve Jobs, Bill Gates, all these people can themselves explain their category. Literally, new product, new innovation, new services, new market, new technology every time. ठीक है, तो these are self explanatory. भाई ये टेक्नोलॉजी में कुछ करके दिखा देते हैं. हर साल बंदा एप्पल का नया फोन लाता है. ठीक है, नया टेक्नोलॉजी लाता है. सैमसंग, नई टेक्नोलॉजी. सो इससे क्या होता है? नया बनाओ पुराना फेंको, नया बनाओ पुराना फेंको. सो ऑल दीज इज नथिंग बट द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. ठीक है, हम पहले मैम लैपटॉप पे थे, फिर नहीं, पहले हम पूरे डेस्कटॉप पे थे, फिर कम हुआ, फिर लैपटॉप, आजकल फोन से ही सब कुछ हो जाता है, फिर टैबलेट्स आए. ठीक है, ऑल दिस इज द टेक्नोलॉजी. जो टेक्नोलॉजी में डील करते हैं बिल गेट्स, एवरीबडी नो दैट, राइट? Then the trading. As the name suggests itself, the trading entrepreneurs will actually undertake the trading activities. ठीक है, तो वो क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरर से माल उठाएंगे एंड अपने कस्टमर्स या रिटेलर्स को बेच देंगे. द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज द अलीबाबा, राइट? तो यहाँ पे क्या होते हैं? दे आर ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स. हम किसे बोल सकते हैं? पीपल हु आर मिडल में. ठीक है, चाहे वो होलसेलर डीलर्स हो या रिटेलर्स हो. सो बेसिकली मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में जो लोग आते हैं, दे आर नोन एज द ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स. देन द विमेन एंटरप्रेन्योर्स, जिनका कंपनी में एटलीस्ट 51% हो, दे आर द वंस हु ओन द कंपनी, दे आर द वन हु कंट्रोल्स द कंपनी. ठीक है, शुगर बीन दी बिगेस्ट एग्जांपल. और अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी हम डिटेल में करेंगे कि मैम कौन कौन से विमेन एंटरप्रेन्योर्स है एंड क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या वो इतने सक्सेसफुल होते हैं, कैसे सोसाइटी के अगेंस्ट उन्हें लड़ना पड़ता है. Then the manufacturing, I guess manufacturing we covered or we did not cover. Okay, manufacturing entrepreneurs will actually manufacture the products. ठीक है, मैन्युफैक्चर करेंगे, वो कस्टमर्स की नीड आइडेंटिफाई करेंगे, फिर रिसोर्सेज देखेंगे, टेक्नोलॉजी देखेंगे एंड एक प्रोडक्ट उन्हें थमा देंगे. अच्छा मुझे एक बात बताओ, टोयोटा इज द बिगेस्ट एग्जांपल जहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्हें असेंबल करते हैं, उन्हें रिफाइन करते हैं, उन्हें कंपोनेंट में से एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं. नाउ जब मैं ये पता खुद भी पढ़ रही थी, मुझे एक डाउट आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स? इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स की जब मैं बात करती हूँ, दे हैव अ ब्रॉडर. क्यों?
क्योंकि मैम उसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, सिर्फ उसमें माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें भी आ जाती है। बट जब मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करती हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसकी असेंबली, उसकी प्रोसेस, सब कुछ। तो बेसिकली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाना, तो दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग। बट इंडस्ट्रियल में आई एम टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट माइनिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स. Then the inventors and challengers, they are the one who invent. They are the one, IIT Delhi के students are next level inventors and challengers. They are the one who will invent new products. ठीक है, इनका बेसिक इंटरेस्ट लाई करता है कि भाई हम रिसर्च करें और हम कुछ इनोवेटिव एक्टिविटीज करें एंड इससे एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए. रिसेंटली मैं देख रही थी शार्क टैंक में 2 IIT से लोग आए थे जिन्होंने एक मॉप बनाया था. ठीक है, सो उन्होंने अपनी स्किल्स यूज करके एक मॉप बनाया. ठीक है, देन लाइफ टाइम, दे आर दी पीपल जिन्होंने अपने तन मन और धन से बिजनेस को अपनी जिंदगी मान लिया. ठीक है, दे सेड कि भाई हमारा लाइफ का इंटीग्रल पार्ट इज आवर बिजनेस. ठीक है, बेसिकली ये फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली बिजनेसेस में, जैसे टाटा, रिलायंस, दीज ऑल आर दी फैमिली बिजनेसेस. ठीक है, सो उनके खून में ही क्या होता है, बिजनेस. Scalable startups. Scalable startup are basically entrepreneurs, scalable startup entrepreneurs. ठीक है, ये एक बिजनेस मॉडल खड़ा करते हैं, फिनेंसिंग उठाते हैं. गाइस, टर्म्स सुनते हो शार्क टैंक में, वही. It should be scalable, it should be repeatable, it should have more sales, it should have more revenue, it should have more resources. And एकदम शार्क्स क्या चाहते हैं, उनका पैसा बने. ठीक है, सो दिस इज समथिंग, एकदम रैपिड एक्सपेंशन हो, बड़े प्रॉफिट्स हो, बड़े रिटर्न्स हो, एंड दे आर दी वन हु गेट द इन्वेस्टिंग एज वेल. शार्क टैंक में इन्वेस्टिंग उठाने आते हैं, फाइनेंस उठाने आते हैं, पैसा उठाने आते हैं. ठीक है, तो स्टार्टअप, द स्केलेबल स्टार्टअप. आज के टाइम में पता नहीं लोग स्टार्टअप के नाम पे लॉस वाले बिजनेस क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा. बट ठीक है, अपना अपना तरीका है. आज शायद वो लॉस कमा रहे, कल शायद करोड़ों कमा रहे हो. So this is a way to start the business, their initiative, their thing. But scalable startup entrepreneurs क्या होते हैं, जो कुछ करके दिखा देंगे. ठीक है, they are the ones who are starting from the scratch. देन इंट्राप्रेन्योर. इंट्राप्रेन्योर कौन होते हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ही मिलेंगे, जो एक एंटरप्रेन्योर के साथ काम करते हैं. दे आर दी एम्प्लॉयज जो बिल्कुल सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं कि भाई ठीक है, मैं सबको मोटिवेट करता हूँ, मैं ऑफिस में सबको बोलता हूँ कि हाँ भाई मोटिवेट रहो. ठीक है, दे आर दी वंस हु विल ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. दे आर नॉट द फाउंडर्स, बट दे help the founders. They are the one who think like a business कि भाई मेरा ही business है, entrepreneur का business is मेरा business. ठीक है, they are the ones who will come up with lot of different ideas. They are the one who will have an action oriented approach कि भाई कुछ करके दिखाना. ठीक है, finally the last is the researcher. राधाकृष्ण, के राधाकृष्ण, इसरो के इज अ फाउंडर एंड चेयरमैन, इज अ चेयरमैन, आई बिलीव चेयरमैन ऑफ इसरो. ठीक है, हिज रिसर्चेस एक्चुअली मेड इट पॉसिबल चंद्रयान 1, द मून मिशन, द मार्स मिशन. ठीक है, सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिसर्च करे, इनकी सारी रिसर्च थी जो हमारे बिजनेस को हेल्प करती है. ठीक है, सो रिसर्चर्स, एंटरप्रेन्योर्स रिलाई ऑन फैक्ट्स, data, belief, knowledge and preparation. They think कि भाई अगर ये सब चीजें करोगे you will definitely succeed. तो बेसिकली इन्होंने अपनी अकेडमिक रिसर्च, अपना सारा साइंटिस्ट, अपना सारा एक्सपीरियंस लगाते हैं बिजनेस में, एक बढ़िया से आइडिया पे आते हैं एंड अपने लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ दे ट्राई टू रीच मैक्सिमम लेवल. So this was it for the classification and types of entrepreneurs. तुम्हारी बुक में इतना ही given है. In the next topic we will be doing famous women entrepreneurs के बारे में. We will study कि कैसे they are the one who are famous. What are the certain qualities? What are the certain challenges they face? So I'll see you in the next part where we will be talking about women entrepreneurs. So this was it for the classification and types. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye bye. Take care.